इनके दोस्त 1936 37, 38, 39 यानी 30s का जब एंड था तब ये और इनके दोस्त को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हमारे काम का अभी नहीं है, अभी ये हमारे काम का था। कल हमने बातचीत की थी कि अध्यक्ष के पद के लिए इलेक्शन होता था और गांधी ने अपना एक आदमी खड़ा किया जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। बाद में इन्होंने बेटा एक किताब भी लिखी थी, बातचीत नहीं करनी बीच में, कांग्रेस का इतिहास, ये बुक लिखी बाद में पट्टाभी ने। तो पट्टाभी खास आदमी हैं किसके? गांधी के। इलेक्शन हारे, इलेक्शन कौन जीता? बोस। बोस को 14 मेंबर्स की एक कार्यकारिणी मिलती थी जिनमें से 12 ने मना कर दिया कि हम बोस के साथ काम नहीं करेंगे, हम तो गांधी के, अगर आदमी जीतता तो इसके साथ काम करते। महज 2 लोगों का साथ मिला और एक बोस, 3 लोगों ने पूरे साल इतने अच्छे ढंग से एक्टिविटीज़ की कि अगला साल भी लोगों ने इनको पसंद किया और इनको जितवा दिया। वो साल था 1939 का। ये बात गांधी जी को रास नहीं आई और कांग्रेस के अधिवेशन को बीच में छोड़ के और अपने टेंट में जाके कह दिया कि भैया हम जो है कांग्रेस का मैं त्याग करूंगा। जिसके चक्कर में हमने पढ़ा था वो अपना जीता हुआ मेडल भी वापस उतार के किसने कर दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और बोस ने 1939 में कांग्रेस से हटके एक नया ब्लॉक बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या आज भी ये पार्टी काम करती है? कहाँ पर? हाँ, वेस्ट बंगाल में रीजनल पार्टी है बेटा। रीजनल पार्टी होती है जो लोकल एरिया में फेमस हो। जो ये लेट आते हैं ना, फटाफट से बैठा करो और आके चुपचाप बैठ जाया करो, नहीं तो कल से फिर तुम्हारी पिटाई शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि सारे छोटे हैं, लेट सेट आते हैं। तुम इतनी देर तक ऊपर क्या करते रहते हो? ऊपर टहलते रहते हो। यहाँ 9:30 बजे पहुंच जाया करो और देखा करो कि कल क्या पढ़ाया था। तो हम बातचीत कर रहे थे कल, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया लेकिन बाद में इनको देश निकाला दे दिया गया, जिसके चक्कर में फिर इनको पूरे देश छोड़ के जाना पड़ा और शूटेड साइट का ऑर्डर कि इंडिया में दिखेंगे नहीं। बाद में जाके ये बहुत बड़ी हस्ती से मिले, किससे? हिटलर। हिटलर ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वैसे ही फंसा पड़ा हूँ। हिटलर के फंसने का कारण क्या था? इनकी फौज आधी किसका पीछा करते करते? रशिया। और रशिया की फौज चालाक निकली, वो इनको अपने हिस्से में अंदर ले आई और 2-3 महीने बाद जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो इनकी फौज के पास ना कपड़े ना उतने हथियार और वो वहीं के वहीं मारे गए।
इनका नुकसान हुआ, इसके चलते इन्होंने कहा भाई मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुम एशिया से आए हो तो मैं तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ। एशिया में मेरा एक दोस्त है जापान, जहाँ का हेड था तोजो, तो कहा मैं तुम्हारी मदद तोजो से करवा दूंगा। तोजो ने हमें गारंटी दी कि वो हमें मदद कर देंगे, और खासकर हमें मदद चाहिए थी बेटा एयर की, यानी हमारे पास आर्मी तो थी, आईएनए तो थी, लेकिन हमें एरोप्लेन्स चाहिएंगे, कभी फाइटर प्लेन चाहिएंगे, तो हमारे पास पैसा नहीं था। अब सुभाष एक नॉर्मल परिवार के, चलो मान लिया अमीर थे, पर इतने अमीर थोड़ी ना कि 50 प्लेन खरीद लेंगे। तो हमें एयर की जब ज़रूरत पड़ी कि भाई हवाई हमला हमें करना है अंग्रेज़ों के ऊपर, तो हमने तोजो के ऊपर विश्वास करके अपनी फ़ौज को, आईएनए को ट्रेन करके 4 बटालियन बनाई। कल मैंने चारों के नाम बताए थे, नेहरू, सुभाष बोस और हाँ लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और फिर बाद में इनमें से एक बटालियन अंदर पहुंच के उन्होंने हमारा इनका झंडा भी फहराया। आईएनए का झंडा कहाँ फहराया गया था? मणिपुर। और इनके झंडे में शेर हुआ करता था, शेर था ना इनके झंडे में। आज किस देश के झंडे में शेर है? तुम्हारे पड़ोसी श्रीलंका के झंडे में शेर बना है, क्योंकि श्रीलंका वालों का मानना है वो सिंहली भाषा बोलते हैं, तो सिंह से बनती है वो, सिंहली लिख देते हैं ऐसे, सिंहली, सिंह मतलब शेर होता है ना, ये उनकी भाषा है। तो सिंहली भाषा के चक्कर में इन लोगों ने शेर को अपना, जैसे हमारा भी तो नेशनल एनिमल पहले शेर था, बाद में क्या बना? बाद में टाइगर। 1950 से लेके 1966 तक हमारा नेशनल एनिमल शेर था। फिर किसी ने कहा कि भैया शेर की तो संख्या रोज रोज घट रही है, शेर तो बहुत ज्यादा है भी नहीं, और शेर तो सिर्फ एक हमारे इलाके में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं एशियाई शेर? गिर में, गिर गुजरात में। तो फिर ये कहा कि पार्लियामेंट में कि नेशनल एनिमल बदल दो, नेशनल एनिमल शेर की जगह किसको बना दो? टाइगर को, क्योंकि टाइगर इंडिया की 17 स्टेट्स में पाया जाता है। तो ये कहा कि भैया जो चीज़ देश में ज़्यादा है उसको बना देते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की बात करें, जिसका पुराना नाम था सीलोन, क्या नाम था इसका? यहाँ का नेशनल एनिमल, इनके फ्लैग पे भी क्या बना हुआ है? शेर। और यहाँ पे ना शेर को टक्कर देने के लिए इस एरिया में एक कम्युनिटी डेवलप कर ली थी लोगों ने, जिसका नाम रख दिया था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब होता है बेटा एरिया, तमिल क्योंकि ये लोग तमिल बोलते थे, तो ये तमिल एलम, एलम का मतलब एरिया। लिबरेशन होती है आज़ादी। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ ना, अंग्रेजों के ये अधीन था श्रीलंका हमारी तरह। हमें अंग्रेज आज़ाद करके चले गए 47 में, और श्रीलंका को उन्होंने आज़ाद किया 48 में। तो श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हम ये जो इंडियंस हमारे देश में आए हुए हैं, इंडियंस कहाँ से आए? अंग्रेज श्रीलंका में काम करवाते थे। श्रीलंका में ना मैनुअल वर्क वाला काम था, खेती का, खासकर चाय के बागान और गन्ने का काम था। साउथ इंडिया में जैसे हमारे यहाँ भी तो चाय होती है ना, चाय के बागान हैं, ऐसे ही बागान अंग्रेजों ने श्रीलंका में भी लगाए। अंग्रेजों को इंडिया और श्रीलंका में कोई डिफरेंस नहीं था, उनको तो राज करना था, हम कॉलोनी थे, यहाँ से मैक्सिमम जितना हो सके सामान लूटना था, उनका तो यही टारगेट था। तो उन्होंने भारत को भी लूटा, भारत में भी खूब चाय का बिजनेस किया और श्रीलंका में भी खूब चाय का बिजनेस किया। चाय आज 2024 में भी चाय के बिजनेस में ना मैनुअल वर्क है, इसमें औरतें, ज़्यादातर औरतों को काम पे लगाया जाता है। और चाय की ना पत्ती जो तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें वो काले काले से दाने दिखते हैं, एक्चुअली बेटा वो पत्ती जो नॉर्मल हमारे घरों में पत्ते होते हैं ना, पत्ते यही तो होती हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। और उनको ना जैसे इसकी ना बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ, तुम सब ने रोज़ की, इसकी गुलाब की झाड़ी देखी है? ऐसी सी ही होती हैं, बस क्या अंतर है उसमें, ऐसे कांटे नहीं होते, पत्ती पत्ती ज़्यादा होती हैं। ये मान लो कि हार्डली 1.5 2 फुट की झाड़ियाँ होती हैं। और मिट्टी जो होती है ना जिसमें ये चाय पैदा होती है, वो एक ख़ास तरह की मिट्टी होती है जिसमें बेस्ट चाय होती है, उसे कहते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा बारिश का एरिया होगा उस एरिया में अपने आप नेचुरल फॉर्म में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। जैसे हम जानते हैं ना, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में कौन सी मिट्टी ज़्यादा है? जलोढ़, एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ जल ढो के लाया है इस मिट्टी को, पहाड़ों से काट काट के ये मिट्टी हमारे गंगा के मैदान में, यमुना के मैदान में, पूरा मैदानी इलाका इससे बना ना। ऐसे ही लेटराइट मिट्टी वहाँ होती है जहाँ क्या ज़्यादा हो। इस मिट्टी की खास बात क्या होती है? ये मिट्टी ना
बार बार जैसे बारिश होगी तो ऊपर की परत बहती जाएगी, और ऊपर की परत अगर नहीं बहती है, जैसे बहुत साल बीत गए, तो वो ना उसमें से रिस रिस के ना मिट्टी में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कम और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया भाई लेटराइट मिट्टी है। ये मिट्टी की परत बहुत मोटी नहीं होती बेटा, जैसे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो अगर कभी आप घूमने जाएंगे ना तो आप देखेंगे अलग से दिखती है कि एक लेयर है मिट्टी की, उस पर ये जो झाड़ियाँ हैं इसकी चाय की ये होती हैं, और उन झाड़ियों के ऊपर ना छोटी छोटी ऐसे बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं। इन पत्तियों का साइज एक ही झाड़ी पर अलग अलग होता है। जो सबसे नीचे झाड़ी का हिस्सा होगा ना उस पर भारी पत्तियाँ, फिर ऊपर उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की। जो सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी कोपल टाइप की, वो बेटा सबसे महंगी चाय पत्ती होती है। एक ही झाड़ी से अलग अलग क्वालिटी की चाय पत्ती निकाली जा सकती है, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती होती है ना, वो जो सबसे ऊपर, जैसे मतलब रात में कोई बहुत छोटी सी पत्ती आई है, अगली सुबह उसको तोड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। 1 लाख रुपए किलो, 1.5 लाख रुपए किलो भी चाय का रेट है। आप जो नॉर्मल मार्केट में देखते हैं ये तो 150, 200, 250, 300, 400 तक की ना, लेकिन बेटा ये 1 लाख रुपए की 1 किलो बिकती है। अच्छा, आप इसको देखेंगे ना, ये हमारे घरों की तरह नहीं ब्राउन और काली चाय बनती, इसको बोलते हैं वाइट टी। ये सिर्फ गिनती के ऐसे उठा के, भाई 1 लाख रुपए किलो है तो कितने डालोगे, तो ऐसे गिनती की उठानी पड़ती है, ऐसी छोटी छोटी सी वाइट वाइट सी होती हैं, पानी में डाल दो, उस पानी का रंग हल्का सा, जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे इस कमरे में ये जो तुम्हें वाइट वॉश टाइप दिख रहा है ना, ऑफ वाइट सा, ऐसा सा रंग बदलता है बस, वो कोई काली चाय नहीं बनती। और ये शौक होता है, बहुत सारे विदेशी पीते हैं, इंडिया में तो खैर ये बिकती कम है। तो ये चाय पत्ती का बड़ा बिजनेस था अंग्रेजों का, ये महंगी चाय को वहाँ ले जाते और हमें ये काली गंदी सी चाय पीनी सिखा गए जो एसिडिटी बनाती है। इंडिया में ना ये गंदी जो सबसे नीचे की पत्तियाँ होती है ना, ये चाय पीते हैं हम लोग। इंडिया में अच्छी क्वालिटी की चाय बहुत कम होती है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो चाय का बिजनेस इन्होंने यहाँ भी किया, यहाँ से जहाज भर भर के जाते। जब ये चले गए ना, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद श्रीलंका के मूल निवासियों ने कहा कि इन इंडियंस को भगाओ। इंडियंस कैसे पहुंचे? तमिलनाडु में आबादी ज़्यादा थी, श्रीलंका में उस ज़माने में आबादी थी कम। तो श्रीलंका, अंग्रेज़ों को तो दोनों देश एक समान थे, दोनों से उन्हें पैसा कमाना था। यहाँ से लेके लोगों को ज़बरदस्ती, गाँव के लोगों को नाव में भर भर के यहाँ उतार दिया ज़बरदस्ती। जैसे हमें पहले अफ्रीका भी छोड़ के आते थे ये पुराने टाइम में। अब बहुत सारे इंडियंस ना चाहते हुए श्रीलंका पहुंच गए, वापस आ नहीं पाए। अंग्रेज हमारे यहाँ रहे लगभग 200 साल। तो सोचो किसी के परिवार को जो वो ले गए होंगे, उनको वहाँ बसे बसे 100 साल, 150 साल, तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बीत गई। अब जब अंग्रेज इसको छोड़ के गए, तो यहाँ के ओरिजिनल जो इंडिजीनियस जो लोग थे, यहाँ के लोकल लोग, उन्होंने कहा इंडियंस को भगाओ यहाँ से, तमिलियंस को भगाओ। तो तमिलियंस को वापस, कुछ लोग आए वापस, उन्होंने देखा गांव में उनके दादा परदादा की कोई ज़मीन तो बची ही नहीं थी, क्योंकि जब आप किसी गांव में 150 साल तक नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो उनकी ना ज़मीन, ना जायदाद, ना खेत, ना घर, वो वापस गए। उन्होंने कहा भाइयों, अपने वहाँ कुछ नहीं बचा, अब हम लोगों को यहीं अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, ना तो हम ना यहाँ के और ना वहाँ के। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाते। तो श्रीलंका की सरकार ने पता है कितनी चालाकी चली, उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ रह लो, लेकिन तुम्हें सिंगली भाषा अगर नहीं आती तो हम तुम्हें कोई कामकाज नहीं देंगे, नौकरी में नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा भाई हमें सिंगली नहीं आती क्योंकि हमारी तो भाषा है नहीं है, हमें इंग्लिश आती है प्लस तमिल आती है, और हम क्यों सीखें सिंगली? तो बोले नहीं, तुम्हें हम नौकरी से निकालेंगे, तुम्हें सिंगली नहीं आती। इनको बेटा नौकरी से निकाल दिया। अब ये भूखे मरने लगे, कामकाज इनको दिया नहीं। तो यहाँ कुछ यंग लड़कों ने इकट्ठे होके श्रीलंका के और अपना एक ग्रुप बना लिया। जैसे मान लो ये श्रीलंका है, इस एरिया में इसको उत्तर पूर्व कह सकते हो, पूर्वोत्तर कह सकते हो। जैसे तुम्हारी 7 बहनें हैं ना मैप पे, इस तरीके से ये इंडियन तमिल थे। तमिल यहाँ भी है लेकिन वो इनके हैं। इंडियन तमिल इकट्ठे हुए और सब ने कहा कि यार हमें तो ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जवान लड़कों ने ग्रुप बना लिया और अपना नाम रखा LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तमिल लोगों का एरिया, और हम उसकी आज़ादी के टाइगर, हम उसकी आज़ादी के चीते। तो ये लिबरेशन टाइगर बन गए। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अपना नाम टाइगर ही क्यों रखा? इसीलिए क्योंकि इस देश का सिंबल था लॉयन, तो इसकी टक्कर किससे होगी? टाइगर से। अपने नाम में कोई गधा या कुत्ता तो रखेगा नहीं कोई भी आदमी, बढ़िया नाम रखेंगे। तो अपना नाम क्या रखा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। कई साल इन्होंने संघर्ष किया। एक बड़ी बात ये
रही कि हमारे साथ आज़ाद हुए इस देश ने स्टार्टिंग से हमारी तरह डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। यहाँ भी इलेक्शन हुए, लेकिन इनके देश में कलेश चलता रहा। इन्होंने कई बार हमें कहा कि भाई देखो, तुम्हारे इंडियंस हमारे देश में कलेश कर रहे हैं, इनको समझा लो। हमने अपने बिहाफ पे कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन फिर इन्होंने दलील दी कि आप हमें समझा रहे हो, क्या आप हमें अपने घर में जगह दे दोगे? अगर हम उठ के आ जाएं इंडिया में, हमें रख लोगे? तो बोले नहीं, इंडिया में नहीं रखेंगे। फिर हम इनसे लड़के अपनी जगह मांग रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? इनके साथ थोड़ी सी कहा सुनी भी हुई थी हमारे यंगेस्ट पीएम की, राजीव गांधी। और जो लिट्टे का हेड था ना, एक यंग नौजवान लड़के ने बनाई थी ये संस्था 19 स्टार्टिंग में ही, उसका नाम था वी प्रभाकरण। एक बार ये दिल्ली भी आया था इनसे मिलने के लिए, इनसे ये मिला और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट इसने इनको दी थी कि सर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। और उसके कुछ ही दिनों बाद राजीव गांधी दिक्कत आवाज मजे चल पड़े था बस एक नहीं आज बिरयानी क्यों गया बढ़ जा रही थी 40 मिनट उड़ गया बस सवेरे जा लिया था मुझको तो रजानदार दुकान बंद थी